गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कोविड के इस काल में जो ऑनलाइन स्मार्ट प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंतर्गत आपके लिए नियमित घर पे अध्ययन के लिए ऑनलाइन कंटेंट स्मार्ट प्रोग्राम जो क्लासों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें नियमित रूप से भेजते रहेंगे। और उसी दौर में आज का अपन का कंटेंट जो साइंस में सेकेंड लेसन है मानव तंत्र, उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव तंत्र आपने जो पिछली क्लासों में पढ़ा है, छोटी वाली क्लासों में, कि मानव का शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं से सम्मिलित होकर तंत्र को कोशिकाएं मिलकर के, आपको पता है कि कोशिका मानव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इन कोशिकाओं से ही शरीर में एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ऊतक। और ऊतक मिलकर के तंत्र बनाते हैं। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। और अंग से ही तंत्र या शरीर का निर्माण होता है। अंग से ही शरीर या तंत्र का निर्माण होता है। आपको ये मैंने पुरानी क्लास का रिवीजन कराया है, जो आपने क्लास में देखा था कि कोशिका को अपन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये प्रारंभिक बेसिक है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कोशिका है जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जिस प्रकार मकान के प्रत्येक ईंट होती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर प्रत्येक अंग है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। एक जैसी कोशिका जो कार्य में उत्पत्ति में समान होती है वो मिलकर के ऊतक बनाती है और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से तंत्र का निर्माण होता है। और इसी प्रकार कई सारे तंत्र मिलकर के अपने शरीर का निर्माण करते हैं और इसी शरीर को अपन मानव तंत्र कहते हैं। मानव तंत्र में जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर पहला बता देता हूँ कि आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पहला पढ़ेंगे पाचन तंत्र। वैसे ही अपन श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिचंचरण तंत्र, जनन तंत्र और मस्तिष्क के लिए अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। उसे सभी तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करेंगे। और सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के प्रमुख रूप से दो भागों में यहाँ पे मैंने बांटा है कि भाग ए अंग और बी ग्रंथियां। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पाचन। आपको मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेके जमीन से जल लेके खनिज तत्वों की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे ही हैं जो एक सबपोषी होते हैं, वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार पौधों ने आपने लास्ट में देखा था किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल तत्व, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपने शरीर में जाने के बाद में ऊर्जा के लिए तो है, परंतु डायरेक्ट शरीर से ऊर्जा अपन ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। इस क्रिया को अपन पाचन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र के लिए सम्मिलित रूप से अंग और तंत्र, ग्रंथियां दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब अपन पाचन तंत्र में पहले पढ़ेंगे अंग। अंग के अंदर अपन पढ़ेंगे आहार नाल। अंग के अंदर पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल में आप देखोगे तो ये आपके सामने हमने पाचन तंत्र का चित्र बनाया है मानव शरीर का। इसमें मुख गुहा से लेके गुदा तक, गुदा द्वार तक, मुख से लेके गुदा द्वार तक का सभी भाग अंग और ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसमें अपन भोजन लेते हैं और फिर आगे जाके क्रियाएं होती है। सबसे पहले अपन एक एक भाग का मैं आपको समझाऊंगा। आप बुक में से एक बार इसको देख लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप में या फिर डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके वीडियो कॉलिंग के द्वारा या ट्यूशन कॉलिंग करके भी ट्यूशन पूछ सकते हैं। एक बार आप बुक में देखना, आपके 9th क्लास में ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आप देखोगे कि मुख आप सामान्यतः देखा हुआ है कि देखते हैं कि अपन घर पे जो भोजन लेते हैं तो होठों के द्वारा मुख में भोजन लेना अंतःग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। अब सबसे पहले अपन मुख, हाथ के द्वारा मुख में भोजन लेते हैं और भोजन अपने कहां जाता है? मुख गुहा में। अब मुख गुहा में भोजन पहुंच गया। मुख गुहा में भोजन पहुंचने के बाद में जीभ के ऊपर टच होता है और जीभ के ऊपर टच होते ही कोई स्वाद का पता चलता है। जीभ के ऊपर
रस होते हैं स्वाद का पता चलता है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा आपको स्वाद का पता चलता है। और मुख गुहा के अंदर दांत भी पाए जाते हैं। ये दांत हैं जो आपको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। दांत अपने शरीर में एक विशेष इनका इंपोर्टेंट है। दांत के बारे में आपको बताऊं तो दांत मनुष्य में की विशेषता है, एक ग्रंथ दंती होते हैं और द्विबार दंती होते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे थे आपके, तब आपके दांत पहले गिरे थे, वो अस्थायी दांत थे, फिर आपके स्थायी दांत आए। अपने मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं, उसकी जिनकी संख्या कितनी होती है 4। फिर दूसरे 2 दांत होते हैं इस साइड, उनको रंध्रक कहते हैं। फिर अग्रस्वर्णक और स्वर्णक होते हैं, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। तो ऊपर की साइड में 16 और नीचे भी 16, टोटल दांत आपके हो जाएंगे 32 मुख के अंदर। इन दांतों का कार्य है कि जो आपने भोजन लिया है उनको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना। अब जब मुख के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन टूट गया है तो जीभ, मैंने कहा जो स्वाद कलिका उपस्थित होती है, इसी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम लाल ग्रंथि कहते हैं। लाल ग्रंथि का कार्य है कि लाल का स्त्राव करना। मैं अंग जो है उनके साथ साथ मैं आपको ग्रंथि के बारे में बता दूंगा, जो आप समझ लेना कि मुख में जो भोजन लेने के बाद में आपके दांतों के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद में आपकी लाल ग्रंथि क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। और लाल ग्रंथि सक्रिय होने के बाद में इनके द्वारा एक रस स्त्रावित किया जाता है, लाल रस। और लाल रस के अंदर ही क्या होता है, एंजाइम होता है। लाल रस के अंदर ही एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन, या इसको अपन एमाइलेज भी बोलते हैं। ये टाइलिन एंजाइम का प्रमुख कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। मतलब पूरा पाचन नहीं होता है, एक प्रारंभिक शरण होता है। कार्बोहाइड्रेट एक बहुलक है। जिस प्रकार से माला के मोतियों की बनी हुई माला होती है, उसी प्रकार कई सारे ग्लूकोज मिलकर के आपके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और मुख में सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का किसमें करते हैं, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल लेता है, माल्टोज में। किसमें बदल देगा, माल्टोज। अब ये माल्टोज है आपके भोजन के साथ में आगे आएगा। अब आपने जो भोजन लिया है उसके अंदर कई सारे घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है एक तो हमें होता है, इसके अलावा वसा भी है, प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है, आपके रेशे भी है, विटामिन भी है। ये सभी आपके मुख के द्वारा आगे ग्रसनी के अंदर चले जाएंगे। अब ग्रसनी के अंदर आप आगे पढ़ोगे श्वसन तंत्र, जिसके अंदर ग्रास नली भी होती है ग्रसनी के अंदर, और एक आपके श्वास नली भी होती है। श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिक्स का ढक्कन होता है जो आपको भोजन उस नली में जाने से रोकता है। आपने कई बार भोजन करते समय बातचीत की हो या और कोई काम किया, बातचीत करने की कोशिश की हो, तो आपने देखा होगा कि भोजन आपके उस श्वास नली में चला जाता है और खास जैसी समस्या होती है। इसलिए सामान्यतः कहते हैं कि भोजन के समय बातचीत कम करनी चाहिए। अब इस ग्रसनी में भोजन आने के बाद जीभ के द्वारा भोजन को कहां भेज दिया जाता है, ग्रसनी के अंदर। अब इस लुब्धि बना हुआ भोजन अब आगे की तरफ आपके ग्रसनी किसमें डाल देगी, ग्रास नली में। ग्रास नली में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता है। आप मुख आए, मुख से मुख गुहा में पहुंचे, मुख गुहा से भोजन कहां पहुंचा, ग्रसनी में। अब ग्रसनी से कहां आया, ग्रास नली। ग्रास नली की आंतरिक भित्ति पे क्या होती है, श्लेष्मा होती है। क्या होती है, श्लेष्मा। ये श्लेष्मा भोजन को सिर्फ मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है, मतलब लचीला बनाती है मार्ग को। मार्ग को लचीला बनाती है। प्रमाण संचलन द्वारा भोजन कहां पहुंचता है, ग्रास नली से आपके आमाशय में। और जैसे भोजन आपके आमाशय में आता है तो आमाशय में जब आमाशय की दीवारों पे, आमाशय की आंतरिक भित्ति पे क्या होती है, जठर ग्रंथि। क्या होती है, जठर ग्रंथि। और ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, जठर ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। और जठर ग्रंथि सक्रिय होते ही इसके द्वारा एक रस का स्त्रावन किया जाता है जिसे अपन जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस। जठर रस में निम्न पदार्थ होते हैं जिसमें सबसे पहले होती है श्लेष्मा। ये श्लेष्मा भोजन आंतरिक भित्ति के चारों तरफ अपना स्तर बना लेती है, जिसके द्वारा इसमें स्त्रावित होने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी आंतरिक भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है भोजन में जो भी बाहरी जीवाणु या और कोई पदार्थ जो भोजन के साथ में आया है, काइमा बोलते हैं, जो भोजन अपने आपकी लुब्धि बनी है, जो मुख से होते हुए ग्रास नली से होते आमाशय में पहुंचता है। अब इस भोजन को एक नए नाम से अपन कह सकते हैं जिसका नाम है काइमा। अब इस भोजन के अंदर अगर कोई जीवाणु या और कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मारने का कार्य HCl करता है।
और इसकी पीएच भी बदल देता है और भोजन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। इसके अलावा इस जठर रस के अंदर पेप्सिन होता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। साथ साथ में मैं ये भोजन के अपघटन की क्रिया भी आपको समझा रहा हूं।